बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस उड़ान सीरीज़। आज की हमारी एपिसोड एक ऐसे ब्यूटी पार्लर के बारे में है, जैसा कि इंसान को खूबसूरत नज़र आने के लिए सैलून या ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आपने अपनी कार को खूबसूरत बनाना है तो आपको एक कार डेकोरेशन की शॉप पे आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेसरीज़ मिलती हैं ताकि आपकी कार की आउटलुक चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो ताकि वो खूबसूरत नज़र आ सके। तो आज हमारे साथ हैं फ़ारूक कुरैशी साहब, जो हैं एम्पायर ऑटोज़ के ऑनर। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया और कितना अरसा हो गया इस बिज़नेस के अंदर। जी फ़ारूक भाई, ज़रा इस बारे में हमें गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक कुरैशी मेरा नाम है और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में। और एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन पहले भी साल एक का था, शौक़ था इस काम का, जिसकी वजह से इसी फील्ड में आए। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने बताया कि आपको इस कार्स वगैरह में क्योंकि शौक़ था कार रखने वगैरह को, इस वजह से आप इस फील्ड में आए हैं। तो अब थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि कितना अरसा, आपने बताया कि 3-4 साल हो चुके हैं आपको इस बिज़नेस के अंदर। तो आपने, मुझे पता चला है कि आपने BTech भी किया हुआ है, तो फिर आप क्यों इस बिज़नेस में आए? क्योंकि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि पढ़ लिख के हमने एक वाइट कॉलर जॉब ही करनी है। तो आपको कैसे ये के जहन में आया कि मुझे जो है जॉब की बजाय जो है मुझे बिज़नेस करना चाहिए? जी, जैसा कि आपने कहा कि मैंने BTech भी किया हुआ है माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स में, और तकरीबन मैंने 5 साल जॉब भी किया एक प्राइवेट फर्म में। जिसके बाद मतलब एक था कि कुछ बिज़नेस किया जाए, अपना कारोबार किया जाए जिसमें फैमिली सपोर्ट भी हो और साथ में जो है मतलब अपने फ्यूचर को भी सिक्योर किया जाए, जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने बताया कि आपने BTech भी किया हुआ है। तो ये तो एक मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशन सिर्फ जो है जॉब के लिए होती है, बिज़नेस के लिए नहीं। तो आपने एक जो मिथ कह लें या एक रूल ऑफ सोसाइटी है हमारा, एजुकेशन सिर्फ एजुकेटेड पर्सन सिर्फ जो है जॉब कर सकते हैं। तो आपने यही एरिया क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो नॉर्मली लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो तो कंपटीशन से भागते हैं। कंपटीशन तो है, वाकई वो है कंपटीशन, लेकिन ये पूरी एक मार्केट गाड़ियों का हब है, गाड़ियों के एसेसरीज़ का, गाड़ियों के पार्ट्स का, डेंटिंग पेंटिंग का। इसी वजह से इस मार्केट को चूज़ किया। बाकी रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है जी। तो अल्लाह ताला वसीला बनाता है, कस्टमर का रुझान होता है मार्केट की तरफ और सबको मिलता है रिजल्ट। बस बेसिक यही था इसके पीछे। जी, हमने देखा कि कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो फिर बिज़नेस आगे बढ़ता है, क्योंकि ये हब है, जैसा कि फ़ारूक भाई ने बताया, नेशनल मार्केट रावलपिंडी की एक बड़ी मेन मार्केट है कार्स के लिए। तो इस वजह से ये अच्छा होता है क्योंकि कस्टमर का रुझान होता है। तो इस वजह से कंपटीशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कंपटीशन को फेस करके आगे बढ़ना है हमने, ताकि बिज़नेस हमारा आगे बढ़ सके। तो जी थोड़ा सा हमें फ़ारूक भाई इस बारे में बताइएगा कि आपने तकरीबन, आप बता रहे हैं 3-4 साल पहले ये शुरू किया यहाँ पे ऑटो एसेसरीज़ का बिज़नेस। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम, अगर मेरे जैसा बंदा, मेरे व्यूअर्स में से कोई इनिशियली अगर स्टार्ट लेना चाहे छोटे लेवल से, तो कितना लेगा और आपने कैसे लिया? थोड़ा इस बारे में हमें बताइएगा। इनिशियल स्टेज में दुकान का रेंट वगैरह जो है, एडवांस जो है मुझे तकरीबन यहाँ पे 2 लाख तकरीबन देना पड़ा, जिसमें आपका एडवांस भी शामिल था और रेंट भी शामिल था, जिसको हम पगड़ी भी कहते हैं। तो बाकी कारोबार के लिहाज से जो है, आप अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं तो 5 लाख से भी ले सकते हैं, 10 लाख से भी ले सकते हैं। बहुत वास्ट फील्ड है ये, इसमें मतलब आप जितना इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है ये कार ऑटो एसेसरीज़ की। तो स्टार्टअप अगर कोई लेना चाहता है तो 5 लाख से भी ले सकता है, लेना चाहते तो 20 लाख से भी ले सकता है। बाकी वो डिपेंड करता है आपके अपने मार्जिन पे, आपके अपने इन्वेस्टमेंट पे। जी, हमने देखा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पगड़ी और थोड़े रेंट की मद में है। तो फ़ारूक भाई बता रहे थे कि तकरीबन 1.5 लाख यहाँ पे पगड़ी, जिसको हम एडवांस भी कहते हैं, जो शॉप वगैरह आप लेंगे तो उसकी देनी पड़ेगी। और बाकी जो है तकरीबन 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो भी रेंट चल रहा होता है वो तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन होता है। जो आप लोकेशन चूज़ करेंगे, अगर बेसमेंट में है तो उसका अलग रेंट होता है, ग्राउंड फ्लोर पे अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं आपकी लोकेशन के ऊपर। तो नॉर्मली एवरेज जो है वो तकरीबन 2 लाख फ़ारूक भाई ने बताया। तो अब ये बताइएगा कि इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं जो मेन, अगर हम स्टार्ट लें तो कौन से मोस्ट सेलिंग जो है, यानी कि ज़्यादा बिकने वाले जो आइटम हैं वो आपके ख्याल में कौन कौन से, और उन पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी?
इसमें जैसा कि टिबो ने बताया, इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं हमारी, जिसमें फर्स्ट पे आ जाता है सीट कवर्स, मैटिंग, जिनकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 3500 से लेके 12,000, 15,000, 17,000 तक। और सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है साउंड सिस्टम, जिसमें आपके एंड्रॉयड पैनल्स आ जाते हैं, LCDs आ जाती हैं, जिनकी प्राइस भी वेरी करती है 6,000 से लेके 17,000, 18,000 तक। उनके साथ कैमरा वगैरह भी आ जाता है। बाकी इसमें हमारी फील्ड में सिक्योरिटी अलार्म्स हैं, लॉक्स हैं, LEDs हैं, तो बाकी पॉलिशेस वगैरह आ जाती हैं जो इंटीरियर डेकोरेट के लिए इस्तेमाल होती है, मैट्स हैं, एयर प्रेस हैं। तो मतलब काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गाड़ी की जो है लगाई जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने बताया कि क्योंकि हर फील्ड ही बड़ी वास्ट है, तो ये भी स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, तो मतलब ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर आपको पता है चेंजिंग भी, अब तो ड्राइवरलेस कार्स आने वाली हैं, तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें आती रहती हैं। तो हमने देखा कि सीट कवर्स की रेंज डिफरेंट है, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी प्राइसेस भी डिफरेंट होगी। उसमें आपने देखा कि LEDs वगैरह या बाकी पॉलिशेस जो भी हैं, मतलब उसकी रेंज हमने देखी है। जब बात यह है कि हमें तो ये तो पता चल गई प्राइस रेंज आइटम्स की जो आप सेल कर रहे हैं, तो अब ये है कि ये आइटम्स कहाँ से खरीदें? क्या रावलपिंडी में कोई बहुत बड़ी मार्केट है, या इसके अलावा किसी और फैसलाबाद या लाहौर कराची से हमें ये परचेज करना पड़ता है होल सेल के लिए? जी होल सेल का इसका जैसा कि आपने बताया, हमारा सामान जो है होल सेल आता है, पेशावर से भी आ रहा है, कराची से भी आ रहा है, और स्पेशली लाहौर से आ रहा है, जहाँ पे जो मेन मार्केट्स इसकी हैं बदामी बाग में है और मुंटगमरी रोड पे है। तो मतलब 90% हमारा सामान जो है इन्हीं मार्केट से आ रहा है होल सेल का। बाकी रावलपिंडी में भी ऐसी कुछ हैं मार्केट्स हैं, सदर है, सुल्तान का कुआं है, जहाँ पे हो रहा है काम, अच्छा काम हो रहा है, जहाँ से मिल जाता है सामान आपको। तो बाकी बस इसी तरह है, इन सारी मार्केट से सामान आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। अब हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि आपके खर्चे जो मंथली हैं, माहाना खर्चे जो हैं एक शॉप पे एवरेज कितने चल रहे होते हैं? कोई हमें रेंज सेट दे दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि माहाना खर्चे कितने हैं। जी इसमें जैसे है माहाना खर्चों में आपका आ जाता है, रेंट आ जाता है, आपके बिजली के बिल आ जाते हैं, वो तकरीबन आपका अप्रॉक्सीमेटली 50,000 खर्चा बन जाता है लोकेशन के हिसाब से, मार्केट की लोकेशन के हिसाब से। अगर किसी और जगह पे हो तो शायद उधर रेंट कम हो, तो मार्केट के हिसाब से मतलब इतना बन जाता है महीने का। बाकी फिर आपकी शॉप के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनके भी खर्चे होते हैं, उनके भी पे वगैरह होती है जो भी। तो जैसे इस बिज़नेस के लिए आपको चाहिए होते हैं 2 से 3 लड़के चाहिए होते हैं हर काम के लिए। इसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन की एक फ़ील्ड है, एक पोशिश की फ़ील्ड है, एक नंबर प्लेट्स है, स्टिकर्स की फ़ील्ड है। 3 फील्ड्स है मेरे पास जो इसमें है मेरे पास लड़के। तो उनकी माहाना सैलरी तकरीबन बन जाती है 25 से तकरीबन 35,000 के दरमियान, मतलब हर एक लड़के की। तो मतलब खर्चे इसी तरह हैं उनके। जी हमने देखा कि तकरीबन रेंट और इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो है तकरीबन 50,000 एवरेज एस्टिमेटेड जो खर्चा है। और अगर हम एक लड़का जो आप बताया कि मिनिमम 3 जो क्योंकि फील्ड्स हैं पोशिश की, सेकंड जो नंबर प्लेट्स की, और थर्ड जो इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता है इनको साउंड सिस्टम लगाने के लिए, उनकी तकरीबन अगर हम एवरेज लगाएं तो 50 से 75,000 3 लड़कों का सैलरी बन जाती है। तो इस तरह टोटल जो खर्चा माहाना तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख इस पे आ जाता है। तो तकरीबन आपने देखा कि हम इतना खर्चा करने के बाद हमें ये पता चले कि इनकम कितनी आ रही है। तो जी ये बताइएगा कि इनकम कितनी है मंथली, अगर हम एवरेज लगाएं, कोई एक हमें इसकी रेंज बता दें कितना हम अर्न कर सकते हैं। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख तक का खर्चा है। बाकी जो है आपको खुद तकरीबन बच जाते हैं 40, 45, 50 तक 1000 तक बच जाते हैं। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी। आजकल की जैसे कोविड का चल रहा है, जो भी मामलात हैं उसकी वजह से कारोबार काफ़ी इफेक्ट हैं, तो कभी कम भी हो जाता है मार्जिन, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, निज़ाम एक चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है सबका। तो बाकी आपकी डीलिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है सारा मामला, कि आपकी डीलिंग किस तरह की है कस्टमर्स के साथ, आपका किस तरह का बिहेवियर है कस्टमर्स के साथ। तो बाकी सब रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है।
बेहतर करता है अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने बताया तकरीबन हमें जो है 50,000 रुपये इसमें राउंड अबाउट इससे ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू कंडीशन और आपकी मेहनत के मुताबिक बच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि कस्टमर्स की डीलिंग जो है वो बड़ी अहम है, तो थोड़ा सा बताइएगा क्यों। तो हम रिपीटेड कस्टमर हैं इनके, इसकी वजह ये है कि हम इनके ऊपर फुली ट्रस्ट करते हैं और इनके प्राइस वगैरह बड़ी अच्छी है। तो इस वजह से थोड़ा बताइएगा कि कस्टमर को कैसे जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है और रिपीटेड कस्टमर कैसे बनाया जा सकता है ताकि वो किसी और के पास ना जाए। जैसा आपने कहा रिपीटेड, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सब बस खुश अखलाक आपका बिहेवियर, आपका जो है मिलना, किसी से बात करना, उसको मतलब एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छे मतलब मुनासिब मार्जिन के साथ चीज़ देना और बता के देना जो है, मतलब जो उसकी वैल्यू है या जो उसकी क्वालिटी है वो बता के देना ही मेरे ख्याल से कस्टमर को आपके पास दोबारा लेके आने को मजबूर करती है। तो बाकी कोई ऐसा इसमें रूल नहीं है। और मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आपको बस खुश अखलाकी जो है, आपका बिहेवियर जो है, आपका मतलब एक दोस्ताना माहौल जो है कस्टमर को वापस लेके आता है। बाकी इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है ऐसा कुछ। जी हमने देखा कि कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए यानी कि कस्टमर की रेंज बढ़ाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। फ़ारूक भाई ने बताया कि आप अच्छे अगर कस्टमर डील करते हैं और ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और एक अच्छे एवरेज मार्जिन के साथ अगर अपने कस्टमर्स को आप चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से दे रहे होते हैं तो कोई कस्टमर जो है वो किसी और के पास नहीं जाता, वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाता है। तो लास्ट में थोड़ा सा हमें बताइएगा मेरे व्यूअर्स को कि कोई अच्छी सी टिप के वो बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे कामयाब बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। जी जैसा आपने कहा कि किसी काम को शुरू करने से के लिए जो है ना एक शौक़ होना और मतलब इंटरेस्ट होना आपका, कि उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट हो कि किस तरह आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, तभी आप उसको कामयाब भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करोगे नहीं, मतलब वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। तो बेहतर ही है जो भी व्यूअर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो अगर देखें उनका इंटरेस्ट है गाड़ियों की तरफ, उनका इंटरेस्ट है एसेसरीज़ की तरफ, गाड़ियों की डेकोरेशन की तरफ, मतलब उनका माइंड इस बात तक आता है और उनको शौक़ है इस काम का, तो वो लाजमी इस फील्ड में है। अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो है मतलब ये देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस लेवल तक है। अगर वो जस्ट आप देख के ही किसी को मतलब किसी के कारोबार को देख के आपको वो इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कि इनका कारोबार अच्छा चल रहा है तो हम भी ये कारोबार कर सकते हैं, तो इस तरह नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है उस काम में तो ही आप इस कारोबार किसी भी कारोबार को ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बस वो आपके लिए बर्डन है और आपका एक फाइनेंशियल लॉस है जो होता रहेगा जब तक आप उस काम को छोड़ेंगे नहीं या उस काम को ख़त्म नहीं करेंगे। और कारोबार को शुरू करने से पहले आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लें। जो कारोबार कर रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनके पास रहें साल 2 साल 6 महीने, मतलब जहाँ तक आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं काम, तो इतना एक्सपीरियंस आप लें, वो बेहतर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कि जो है बिज़नेस शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और पैशन का होना ज़रूरी है। तो कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने उसका 6 महीने साल का एक्सपीरियंस गेन करना है। तो इस बिज़नेस में हमने देखा कि तकरीबन 2 लाख जो है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रेंट और पगड़ी की मद में, और उसके बाद तकरीबन 5 लाख का जो खर्चा है ताकि आप आइटम्स जो होलसेल मार्केट से लाएंगे अपने शॉप के अंदर। 7 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और तकरीबन लाख से 1.25 लाख के आपके माहाना खर्चे हैं, और खालिस जो मुनाफा है वो तकरीबन 50,000 के ऊपर नीचे राउंड अबाउट में है। तो बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने हमें टाइम दिया। अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया हो कार एक्सेसरीज़ और डेकोरेशन के लिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी बिज़नेस के बारे में क्लैरिटी आ सके, उनको भी इस बिज़नेस के बारे में क्लैरिटी आ सके। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।